हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 939 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे। यदि बात की जाए इनके आंसर की, तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें 171 से लेके 182 तक के जो क्वेश्चन है, वो आपके एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीति और किन्नौर अ, जो पर्वत श्रृंखला द्वारा कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा पृथक होते हैं? तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा पृथक होते हैं? तो स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रृंखला द्वारा, पर्वत श्रृंखला द्वारा ये पृथक होते हैं। ठीक है, अब जो जास्कर पर्वत श्रेणी है आपकी, ये आपकी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। धौलाधार की बात की है, इसे श्वेत चोटी या मौलाक पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद शिवालिक को आपने ध्यान में रखना है। शिवालिक की बात की जाए तो ये भाई भाई हिमालय के अंतर्गत आती है। शिवालिक जो श्रेणी है आपकी, ठीक है, ये 350 मीटर की ऊंचाई से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई इसकी है। ठीक है, और इसे मानिक पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, हैंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 172 की बात की जाए, हैंगरंग घाटी पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब किन्नौर की बात आई है। किन्नौर से आपने यूल घाटी ध्यान में रखनी है, रूपिन घाटी ध्यान में रखनी है, मुलगन मुलगन घाटी ध्यान में रखनी है, सांगला घाटी जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, और सांगला घाटी का अंतिम गांव आपका चितकुल है। ठीक है, और एक टिडोंग घाटी आपने ध्यान में रखनी है किन्नौर से। सिरमौर की बात की जाए, कियारदा दून घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जो जिसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू से आपने कुल्लू घाटी ध्यान में रखनी है, जिसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और रूपी घाटी, ठीक है, रूपी घाटी को ध्यान में रखना है। और जो रूपी घाटी आपकी, ये चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद लाहौल स्पीति से बात करें तो लाहौल स्पीति से आपने ध्यान में रखनी है, चंद्रा घाटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने चंद्रा घाटी की बात की जाए तो चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है, स्थानीय नाम इसका। ठीक है, और आपने और कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है? और भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे घार घाटी के नाम से जाना जाता है, स्थानीय नाम है इसका। और जो आपकी चंद्रा और भागा घाटी है, इसे पत्तन घाटी कहा जाता है। ठीक है, पत्तन घाटी कहा जाता है, स्थानीय नाम। और जो लिंगती घाटी है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है। और जो आपकी जो गुरु घंटाल गोम्पा है, ये 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और ये किस घाटी में स्थित होता है आपका? तो ये चंद्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात की गई है तो 173 की बात की जाए, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा गया है तो आपकी ऑप्शन ए सतलुज हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर बहती है। और ये टोटल लेंथ इसकी बात की जाए तो 1448 इसकी टोटल लेंथ है। ब्यास की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में ये 256 बहती है और टोटल लेंथ इसकी 460 है। ठीक है, चिनाब की बात की जाए, टोटल लेंथ इसकी 1200 है, और हिमाचल प्रदेश में 122 ये बहती है। और जो यदि वॉल्यूम बाई पूछा जाए, घनत्व के हिसाब से पूछा जाए, तो आपकी चिनाब सबसे बड़ी है। यमुना की बात की जाए, 1525 ये टोटल बहती है, और ये हिमाचल प्रदेश में पांचों नदियों में सबसे कम बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है 174। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचित है? ठीक है, परिचित है, किस नाम द्वारा परिचित है? तो 174 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवभूमि के नाम से आपका परिचित है। आपने काफी बार देखा होगा, जो आपका कैलेंडर होता है या मानचित्र होता है, उसके ऊपर देवभूमि लिखा होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो शिव भूमि है, शिवा भूमि भरमौर को कहा जाता है। ठीक है, आड़ू का कटोरा आपका राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है। गुलमर्ग ऑफ हिमाचल की बात की जाए तो आपका कुफरी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 175। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्षितिधार की बात की गई है तो यहाँ से आपने क्षितिधार की बात की जाए, 175 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए सही हो गया। अब 16 सिंगी धार आपने ध्यान में रखनी है, जो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक झाक धार,
जो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यदि बात की जाए 16 सिंगी धार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कई बार ऐसा भी होता है हमीरपुर ऑप्शन में नहीं होगा और ऊना होगा, तो आपने ऊना लगाना है, क्योंकि बात क्या है, जो आपका ये है, मान लो हिमाचल प्रदेश का मैप, यहाँ पर आपका ऊना है और यहाँ साथ में ही आपका हमीरपुर है, तो जो जो ये बीच वाली लाइन है ये आपकी क्या है, 16 सिंगी धार है, तो इसको कहा जाता है 16 सिंगी धार। तो कई बार अपने कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ऑप्शन में हमीरपुर ही हुआ तो हमीरपुर बात बताना है आपने, अगर हमीरपुर और ऊना हुआ तो दोनों बताने, और ए और बी करके ऑप्शन होगा। मंडी की बात की जाए, मंडी से आपने सिकंदराधार को ध्यान में रखना है, घोगड़धार को ध्यान में रखना है, बैरकोटधार को आपने ध्यान में रखना है मंडी से। चंबा की बात की जाए, हाथीधार को आपने ध्यान में रखना है, पांगी श्रेणी और दगानी धार या दागनी धार को आपने ध्यान में रखना है चंबा से। ठीक है, आगे है 175। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष की बात की गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णचंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। के एल मेहता की बात कर लेते हैं। के एल मेहता आपके प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, और बात की जाए पंडित जयवंत राम, ये प्रथम विधानसभा के स्पीकर थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, इतने क्वेश्चन। आगे है सोलन में 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 177 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुर्गा सिंह थे। अब यहाँ से आनंद चंद की बात की जाए तो आनंद चंद का समय ध्यान में रखना आपने, 1928 से 1948 के बीच का इनका समय रहा। इन्होंने बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नामक की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बीजे चंद की बात की जाए, इन्होंने क्या किया, बहादुरपुर किले में ग्रीष्मकालीन निवास था इनका। ठीक है, बीजे चंद का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है डॉक्टर वाई एस परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया? कब ग्रहण किया? तो 178 की बात की जाए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24 मार्च 1952 को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब पार्ट डी की बात की जाए, भाग सी आपका जो बना 1951 से लेकर 1956 तक रहा, 56 से लेकर आपको 1925 जनवरी 1971 तक यूटी रहता है, और 15 अप्रैल 1948 से मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है हिमाचल प्रदेश, और 15 अप्रैल को आपका हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे है 179, कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब गुरुद्वारा से संबंध है? ठीक है, किस सिख गुरु का जो पांवटा साहिब गुरुद्वारा इससे संबंध है? 179 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी सही, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह की बात की जाए, 10वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन आपने गुरु गोबिंद सिंह से ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन एक ध्यान में रखना आपने कि इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि जो मंडी में आपके कौन से गुरु आए थे। ठीक है, और कब आए थे, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की बात की जाए तो इनसे मोस्ट आपने ध्यान रखना है, इनको इस्लाम ना कबूल करने पर क्या किया, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी, गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, और उसके बाद यदि बात की जाए गुरु अर्जुन देव की बात की जाए, सिखों के पांचवें गुरुदेव ये। ठीक है, और हर मंदिर का निर्माण जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का नींव इन्होंने रखी। ठीक है, और गुरु गुरु नानक की बात की जाए, सिखों के प्रथम गुरु, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की और जन्म इनका तलवंडी में हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ तलवंडी में। ठीक है, और बात की जाए कब हुआ जन्म, 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला है शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्र जो कि हिमाचली लोगों के अ, सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं, का सृजक कौन है? तो इसका सृजक कौन है? इसका राइट आंसर होगा 180 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही होगा, NC सक्सेना। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शोभा सिंह की बात की जाए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपकी अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। और रौरिक की बात की जाए, SN रौरिक, जो रौरिक आर्ट गैलरी आपकी ये नगर कुल्लू में स्थित है। ठीक है, और जनजातीय संग्रहालय की बात की जाए, इसका ये कहाँ पर स्थित है? आपका केलोंग में स्थित है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। भूरी सिंह म्यूजियम की बात की जाए, भूरी सिंह संग्रहालय की बात की जाए, चंबा में स्थित है आपका, 1908 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया? अकबर का शासन किसने स्वीकार किया?
तो इसका राइट आंसर होगा 180 की बात कीजिए ऑप्शन डी धर्मचंद्र, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है आलमचंद, आलमचंद की बात कीजिए 1697 से लेकर 1700 तक, 1700 तक का इनका समय रहा। इन्होंने 1697 ईस्वी में सुजानपुर के जो सुजानपुर है वहां पर आलमपुर शहर की नींव रखी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके एचपीजी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।